इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। नगर पालिका सीतापुर की सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के मामले में हाई कोर्ट का नया आदेश। रश्मि जायसवाल की रिकाउंटिंग की इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सीतापुर जिला न्यायालय के आदेश को किया खारिज। लखनऊ हाईकोर्ट ने सीतापुर जिला न्यायालय के 20 जनवरी 2025 के आदेश को किया खारिज। इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर नगर पालिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि फेसबुक पर एक पोस्ट चर्चा बनी हुई है। बता दें कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल के पति सचिन जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट की है। क्या है वो पोस्ट और उस पोस्ट का क्या है मतलब, इसकी जानकारी के खुद इंडिया की फोन लाइन से जुड़ चुके हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल के पति तो सचिन जायसवाल जी। तो सचिन जी बताएं कि जो आपने फेसबुक पर पोस्ट की है उसका क्या मतलब है और क्या है जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया परिवार का कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आप अवगत होंगे कि हमारी एक इलेक्शन पिटीशन जिला जज साहब के यहाँ पेंडिंग चल रही है, जिसको रिकाउंटिंग की इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन 20 जनवरी सन 2025 को डीजे साहब ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस स्टेज पर रिकाउंटिंग अभी नहीं कराई जा सकती। डीजे के उसी ऑर्डर को मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसपे सुनवाई करते हुए पंकज भाटिया साहब की कोर्ट ने आज वो डीजे का ऑर्डर 20 जनवरी 2025 का उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है और उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया है, ये कहते हुए कि रिकाउंटिंग पर पुनः निर्णय लें। और रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये अब न्यायालय पे छोड़ दिया है कोर्ट ने। और जो ये पोस्ट रिलेटेड है, ये वही पोस्ट रिलेटेड है उन लोगों के लिए जो ये नहीं चाहते थे कि रिकाउंटिंग हो। निशांत जी बिल्कुल, वो जो नहीं चाहते थे उनके लिए पोस्ट आपने लिखा है। और पोस्ट अगर हम इंडिया के दर्शकों को दिखाएं तो दिखा दें कि किस तरह सचिन जायसवाल ने जो पोस्ट किया उस पर लिखा है कि हर हर महादेव, नगर पालिका की रिकाउंटिंग ना चाहने वालों सॉरी। अब ये सॉरी जो मतलब इन्होंने दिया है उसमें साफ तौर पर संदेश दे दिया है और बता दिया सचिन जायसवाल ने कि ये उनके लिए है जिन्होंने फेसबुक पर पहले पोस्ट की होगी, और यानी कि ना चाहने वालों को इन्होंने जो है सॉरी कह दिया है। फिलहाल सचिन जी जानेंगे कि जब यहाँ सीतापुर से जिला जज ने आपकी जो रिकाउंटिंग वाली एप्लीकेशन थी उस पर निर्णय ले लिया गया था, उसके बाद आप हाईकोर्ट गए थे। हाँ, उसके बाद मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस पर हाईकोर्ट में आज काफी लंबी बहस चली है, करीब आप ये मान के चलिए 1.25 घंटे की बहस चली है। उस 1.25 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने माना कि हमारी रिकाउंटिंग कोर्ट में इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन को बाद में डिसाइड करने का कोई अधिकार अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। और कोर्ट ने ये माना है कि आपकी रिकाउंटिंग हो सकती है आपके इलेक्शन पिटीशन में, इसीलिए उन्होंने अपना डीजे का ऑर्डर खारिज करते हुए पुनः डीजे के साहब को वो बोला है कि इसको आप 4 हफ्ते में इसको डिसीजन आप ले सकते हैं रिकाउंटिंग का। तो सचिन जी अब ये निर्णय जो होगा वो हाई कोर्ट से हो कि यहीं से लिया जाएगा जिला जज से? नहीं, ये मैं कोर्ट का ऑर्डर, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मुझे उसकी प्रेजेंट कॉपी आपको देनी होगी डीजे साहब को, सर्टिफाइड कॉपी। उस सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होने के 4 हफ्ते के अंदर डीजे साहब को निर्णय ये लेना है कि वो रिकाउंटिंग होनी है कि नहीं होनी है। बिल्कुल, रिकाउंटिंग होनी या नहीं होनी वो बात कैसे, लेकिन अब जो है 4 हफ्तों में फिर एक बार जो है हाई कोर्ट से यहाँ पर आदेश दिया गया है कि जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को फिर से उस पर विचार किया जाए और साफ तौर पे जो है ये कहा जाए कि रिकाउंटिंग होनी कि नहीं होनी। फिलहाल ऐसे खारिज, बिल्कुल यही खारिज किया गया है। मुझे विश्वास है न्यायालय पे जी कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं बहुत छोटी लाइन आपसे कह रहा हूँ जिसे आप मेरा अर्थ समझ जाएंगे। जी, बाबा साहब के संविधान में ये साफ साफ लिखा है, दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बिकॉज इट वर्क इवन फॉर दोज हु डोंट बिलीव ऑन इट। सचिन जी इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे क्योंकि दर्शक हमारे हिंदी भी चैनल देखते हैं। नहीं, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि संविधान कभी कभी उन लोगों के लिए मैटर करता है इस चीज को कि जो संविधान को नहीं मानते, बिलीव नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, देखिए एक इन्होंने जो है बाबा साहब की एक लाइन पढ़ के बताई है और उसमें पूरे तरीके से बताया कि संविधान पर विश्वास रखने वालों के लिए कहा है। फिलहाल सचिन जी चीज जानना चाहेंगे कि आज आपने जैसा बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट में वहाँ बहस चली थी और 1 से 1.25 घंटे तक का वहाँ पर बहस चली थी। उस दौरान कौन क्या दूसरा पक्ष भी मौजूद था, कौन मौजूद रहे? सरकार की तरफ से भी पक्षकार खड़े थे और जो अपोजिट नंबर पार्टी नंबर 7 है नेहा अवस्थी जी, उनकी तरफ से मुरली मनोहर श्रीवास्तव, और नगर पालिका की तरफ से वाजपेयी साहब हैं, कोई वकील एडवोकेट साहब, वो खड़े हुए थे। और हमारी तरफ से मुख्य अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा साहब थे और राजीव रमन श्रीवास्तव जी थे, अंकित त्रिपाठी जी थे और अकबर अली साहब थे।
बिल्कुल, दोनों पक्षों की बहस चली और 1 से सवा घंटे तक बहस चलने के बाद जो है जज ने वहाँ निर्णय लिया हाई कोर्ट ने, और निर्णय लेने के बाद कहा कि जिस दिन ये रिसीव होगी एप्लीकेशन उसी के बाद 4 हफ्ते में जो है रिकाउंटिंग पर फिर से विचार करें कि होनी कि नहीं होनी। सचिन जी, अगर हम जानना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें तो वो मतों की संख्या ज़रा बता सकते हैं कि कितने मत से आप पराजित हुए थे और नेहा अवस्थी विजयी घोषित हुई थी? जैसा कि मैं क्या पूरा शहर जानता है कि पांचवें छठे राउंड तक हम 1000 वोट से आगे चले थे। छठे राउंड के बाद क्या हुआ, ये आई इंडिया के परिवार ने, आई इंडिया के माध्यम से पूरे शहर ने देखा है, और लास्ट में 7वें राउंड के बाद छठे राउंड की गिनती ना बता के 7वें राउंड में ये बताया गया कि आप 130 वोटों से हार गए हैं, जबकि हम छठे राउंड तक 1000 मतों से आगे चले हैं। और हमने जो आरोप लगाए हैं वो 841 वोट मिसिंग के आरोप लगाया है कि 841 वोट मिसिंग कहाँ गया, और हमें हारे, हम 841 वोट से हारे हैं, और हमारा जीत का अंतर मात्र 130 है, और हमारे 3200 वोट इनवैलिड हैं। तो मुझे न्यायालय से न्याय है कि रिकाउंटिंग होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे तो मैं ये मानता हूं कि मैं तो हारा ही हूं, लेकिन जो जीते हुए हैं उनको रिकाउंटिंग से दिक्कत क्या है? रिकाउंटिंग हो जाएगी, आप जीते हो फिर जीत जाओगे। बिल्कुल, रिकाउंटिंग से दिक्कत क्या है? फिलहाल देखिए, पूर्व नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन रश्मि जायसवाल के पति सचिन जायसवाल जो फोन लाइन पे जुड़ चुके थे, जिन्होंने एक पोस्ट की थी, लिखा था हर हर महादेव, नगर पालिका की रिकाउंटिंग ना चाहने वालों। सॉरी, इस पोस्ट का अगर मतलब जाने तो साफ तौर पे सचिन जायसवाल ने बताया है, और उन्होंने कहा कि आज लखनऊ हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुई और करीब 1 से सवा घंटे तक सुनवाई चली, जहाँ पे दोनों पक्ष थे, सरकार भी थी और जो मौजूदा चेयरमैन उनके पक्ष के अधिवक्ता थे, नगर पालिका के अधिवक्ता थे। सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अब हाई कोर्ट ने जो है, जो जिला जज का नगर पालिका सीतापुर का रिकाउंटिंग ना कराने का आदेश था उसको खारिज कर दिया है, और कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर रिकाउंटिंग पर निर्णय लिया जाए। अब रिकाउंटिंग होना या ना होना वो बात का विषय है कि रिकाउंटिंग होगी कि नहीं, लेकिन अब उस 4 हफ्ते में जो है सचिन जायसवाल, जो उनकी पत्नी पूर्व नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन अध्यक्षा रश्मि जायसवाल, उनकी जो द्वारा याचिका डाली गई थी रिकाउंटिंग कराने पर, अब उस पर 4 हफ्ते में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सचिन जी, फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निशान।